हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, विच इज़ 4s² - 4s + 1। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 4 ज़ा 4, तो हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके भी 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर 2 एंड 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है और 2 + 2 भी कितना होता है, 4 होता है। तो मैं यहाँ से 4 को लिख दूँगी 2 + 2, तो 4s² - 2 + 2 और s - 1। जब आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। अब 2s और 4s में से आप देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2s कॉमन आ रही है, तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। इसी तरीके से इन दोनों में से -1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 2s - 1। अब हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, 2s - 1 और 2s - 1। अब इसमें से वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हमने 2s - 1 को भी किसके बराबर रख दिया, ज़ीरो के। तो 2s बराबर जो -1 है वो इधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, +1 का। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सो द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 इज़ 0 इफ़ 2s - 1 = 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, s बराबर 1/2। तो therefore the zeros of 4s² - 4s + 1 are 1/2 and 1/2. Now प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इन दोनों का एडिशन, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ और हाफ मिलकर क्या हो जाते हैं, 1। और इसी तरीके से अब हमें कॉफिशेंट्स में रिलेशन निकालना है। तो कॉफिशेंट ऑफ s देखेंगे क्या है बेटा, s के बाहर क्या लिखा है, -4। तो मैंने भी लिख दिया -4। अब फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस हो गया। और कॉफिशेंट ऑफ s² किसके बराबर है, हमारा 4 के बराबर है, तो अपोन में भी 4, तो 4 बन जा 4। इसी तरीके से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई, 1/2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4। और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, 1, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1। और कॉफिशेंट ऑफ s² कितना है, 4, तो 1/4। तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरोज़ और जो हमारे कांस्टेंट है दोनों का रिलेशन वेरीफाई हो रहा है आपस में, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही हैं। ओके, तो यहीं पर हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है और अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा कि 6x² - 3 - 7x। पहली बात तो ये बेटा कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आप उसे इसी फॉर्म में लिखेंगे कि ax² + bx + c। तो मैंने क्या करा ना कि x वाली जो वैल्यू थी उसको पहले लिख लिया और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू थी उसको मैंने बाद में लिख लिया। तो 6x², आप देखिए 6 3 ज़ा 18। 18 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि माइनस करके तो 7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 18। तो 9 और 2, क्योंकि 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7 और 9 2 सा होते हैं 18। तो 6x² माइनस, इसको मैंने लिख दिया 9 - 2 7 को, और बाकी पूरा का पूरा सेम है यहाँ से। तो 6x² माइनस 9 के x में मल्टीप्लाई तो 9x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 2 के x में तो 2x - 3। तो अब देखिए 9 और 6 दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में ही x आ रहा है, तो हम दोनों में से x को बाहर ले लेंगे। तो बाहर क्या ले लिया हमने यहाँ से 3x, तो अंदर क्या बचा, 3 2 जा 6 और एक x बच गया, माइनस का 3 बच गया। इसी तरीके से इन दोनों में से +1 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2x - 3। अब हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, एक तो 3x - 1 और दूसरा वाला 2x - 3। तो द वैल्यू ऑफ 6x² - 7x - 3 इज़ 0 इफ़ 3x - 1 को भी आप किसके बराबर रख देंगे, 0 के। 2x - 3 को भी किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो अब 3x - 1 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, क्योंकि जो वैल्यू प्लस की होती है वो इक्वल के इधर जाके माइनस की हो जाती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो किस में पहुंच जाती है, डिवाइड में पहुंच जाती है। तो -1/3 और x बराबर 3/2, क्योंकि जो 3 माइनस का है तो इक्वल के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा।
देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ, तो इस इक्वेशन के हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या निकले हैं, एक तो -1/3 और 3/2। तो नाउ हमें क्या करना है, दोनों ही ज़ीरोज़ का सम करना है। तो सम करने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। तो 3 2 जा 6 एल्शियम आ गया, यहाँ से -2 + 9 आ गया, तो 7/6 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ पहले x² का लिखेंगे। अब हमें क्या निकालने हैं, इसकी कोफिशिएंट्स है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी, तो x कितना है -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6/6 इजिकल्स टू 7/6 इजिकल्स टू 7/6। अब हम चलते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। तो बेटा प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी दोनों की मल्टीप्लाई। तो -1/3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम 3/2 में, 3 1 जा 3 तो -3 और 3 2 जा 6 तो 6 बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, यहाँ से 3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा कितना है 6 है, -3 सॉरी, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो -1/2 इजिकल्स टू -1/2। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि हमारे जो ज़ीरोज़ हैं और जो हमारे कांस्टेंट हैं उनके रिलेशन को ईजीली वेरीफाई कर रहा है। अब हम इसी में ही ना फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी के, जो कि है हमारा 4u² + 8u। तो इसमें आप देख रहे होंगे बेटा कि x² तो है, x वाली वैल्यू भी है, बट यहाँ से कांस्टेंट जो है वो हमारा 0 काउंट हो जाएगा। तो 4u² + 8u, तो अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताएंगे मुझे। तो 4u कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा u + 2। तो द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज़ 0। अब ये पूरी वैल्यू 0 है, तो 4u को भी 0 के बराबर और u + 2 को भी 0 के बराबर। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई में जब वो डिवाइड में जाएगी तो 0 ही बन जाएगी। तो u बराबर 0 और u बराबर, जब प्लस का 2 है तो इक्वल के इधर जाके किसका हो जाएगा, वो माइनस का 2 हो जाएगा। देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ 4u² + 8u आर 0 एंड -2। नाउ अगेन हमें वही फंक्शन अप्लाई करना है अपना कि सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आ जाएगा, 0 और -2, इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड, तो क्या हो जाएगा -2। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ u, अब आप u का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है इसमें 8, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो ये -8 हो जाएगा। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ u² कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, तो 4 2 जा 8, तो -2 = -2 हो गया ना वेरीफाई। क्या क्या वेरीफाई हुआ है हमारा, ज़ीरोज़ और जो हमारे कोफिशिएंट थे उनके बीच का रिलेशन इजीली वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जब ज़ीरोज़ की तरफ जाएंगे तो 0 × -2, तो क्या बन जाएगा 0, और कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है और कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे इसका 5th और 6th पार्ट। ओके, फिर उसके बाद अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।